नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक बार फिर से श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में 7 मार्च, जी हाँ, ये तारीख दी गई है साकेत कोर्ट की ओर से आफताब आमीन पूनावाला की सजा के लिए। इससे पहले भी कई तारीखें दी जा चुकी हैं। सवाल लगातार एक ही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों आफताब के खिलाफ अभी तक कोर्ट का कोई कड़ा फैसला नहीं आया है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस को हो चुका है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। एक यहाँ पर अगर बात करें तो हर एक सबूत है, हर एक रिपोर्ट है, साथ ही इतने ज्यादा यहाँ पर गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो लगभग जो पूरी चार्जशीट है वो 6,629 पन्नों की बनकर तैयार हुई। चार्जशीट को दाखिल किए हुए भी यहाँ पर तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान भी ले चुका है, सूचीबद्ध भी किया जा चुका है, जिसके बाद हर किसी को उम्मीद थी कि बीते 24 फरवरी को कोर्ट आफताब के खिलाफ कोई तो यहां पर कड़ा फैसला सुनाएगा। लेकिन एक बार फिर से आफताब की सिर्फ और सिर्फ न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला ही सुनाया गया। और जिस तरह से इस केस को लेकर इतने वक्त की तारीख दी जा रही है, मतलब कि 2 हफ्तों से कम वक्त तो दिया ही नहीं जा रहा है, जो काफी ज्यादा यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में जिस तरह से श्रद्धा के पिता वो अब खामोश हो चुके हैं, उन्हें भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफताब के खिलाफ कोर्ट फैसला सुनाने में देरी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आफताब की बात करें तो आफताब, उसके मन से तो ये डर, शायद उसके मन में ये डर कभी था ही नहीं कि उसे इस केस में सजा मिलेगी। वो जिस तरह से लगातार कोर्ट के सामने नई नई डिमांड्स रख रहा है, जिस तरह से वो कोर्ट के सामने यहाँ पर अगर बात करें अपने पूरे कन्फेशन को बिना किसी झिझक के बता रहा है, वो साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि जैसी न्यायिक व्यवस्था है, जिस तरह का कोर्ट का कानून है, उसे इस केस में सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलेगी, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस को हो चुका है। और आफताब के खिलाफ यहां पर अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तारीख ही दी जा रही है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए हर जगह पहुंच चुके हैं। मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के अगर बात करें उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस से वो मुलाकात कर चुके हैं, पुलिस कमिश्नर से उनकी मुलाकात हो चुकी है और हर किसी से यही मांग करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि उनकी बेटी को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। खास तौर पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं श्रद्धा वालकर की जो वकील हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, उन्हें लेकर भी लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये वही सीमा समृद्धि कुशवाहा है जिन्होंने निर्भया केस के आरोपियों को वो कड़ी सजा दिलाई थी, जिस तरह की सजा की उम्मीद हर कोई कर रहा था, और आखिरकार वो दिलवाने में कहीं ना कहीं सीमा समृद्धि कुशवाहा का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जब ये केस श्रद्धा वालकर का केस उन्हें दिया गया तो जो आम जनता है उसे पूरी उम्मीद थी कि श्रद्धा वालकर के आरोपी को भी वैसी ही सजा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इस केस में सीमा अपना जो पक्ष है वो बहुत ही कम रखती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हम सभी को याद होगा जब निर्भया केस चल रहा था, पूरी दिल्ली जिस तरह से इस केस के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि युवा वर्ग खास तौर पर जिस तरह से इस केस के लिए अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे, वो भरी सर्दी में जिस तरह से कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, और उन सब के बीच सीमा समृद्धि कुशवाहा भी नजर आ रही थी। जिस तरह से वो लगातार उस केस में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही थी, हर जगह वो नजर आ रही थी, परिवार के साथ उन्हें लगातार देखा गया। और अब जब उनका नाम श्रद्धा वालकर के केस में सामने आया तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से इस केस में कम बोलती हुई नजर आ रही है, उन्हें लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है। क्या वो दुष्कर्म का मामला था इसलिए उसमें वो ज्यादा आवाज उठा रही थी, क्योंकि दोनों ही केसेस अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि
जिस तरह से चाहे यहाँ पर निर्भया हो या श्रद्धा वालकर, दोनों के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत था और ऐसे में सजा मिलना दोनों ही केसों के मुजरिमों को जरूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से निर्भया केस में तकरीबन 7 साल का इंतजार, और अब ऐसे में आम जनता नहीं चाहती कि श्रद्धा वालकर के केस में भी इतना वक्त, इतना इंतजार यहाँ पर करना पड़े, और इसीलिए इस केस को लगातार फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की भी मांग की जा रही है। ये केस जो है इस सेशन कोर्ट में पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है और जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उसका असर भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर अभी तक कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है, कि आखिरकार कमी कहां रह जा रही है। क्योंकि अगर पुलिस की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस एक साथ मिलकर इस केस में लगातार वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें तो मुंबई की ठाणे पुलिस, महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस पर सवाल उठे थे जब श्रद्धा के पिता ने बीते 9 दिसंबर साल 2022, यही वो दिन है जब वो पहली बार आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं इस केस में अगर उनकी बेटी आज जिंदा नहीं है, उनके साथ नहीं है, तो इसमें पुलिस की लापरवाही बहुत ज्यादा है। जो देखते हुए खुद महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जो उन आरोपियों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिन पुलिस वालों की लापरवाही, जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से ये केस इतना ज्यादा और कह सकते पेचीदा हो गया, उनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाने की बात की गई थी। हालांकि वो जांच कहां तक पहुंची है उसे लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक और कमेटी का गठन किया गया था जो लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप, इन दोनों मुद्दों को लेकर के कुछ गाइडलाइंस बनाएगी और राज्यों में इन दोनों मुद्दों को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस हैं उन्हें भी स्टडी किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर देखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ दावे किए गए, वादे किए गए और जैसे जैसे ये केस दबा कहीं ना कहीं सब चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये केस जब सुर्खियों में आया था उस वक्त हर कोई इस केस में इंसाफ की मांग कर रहा था, हर कोई इस केस में अपनी आवाज उठा रहा था, नेता हो, सेलिब्रिटीज हो, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था कि आफताब जैसे आरोपी को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, उसका ऐसा हश्र होना चाहिए, फिर कोई श्रद्धा न बन पाए, कोई आफताब किसी दूसरी लड़की को श्रद्धा न बना दे, उसे टुकड़ों में न बांट दे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ये केस पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब कहीं ना कहीं इस केस के लिए श्रद्धा के पिता भी खामोश नजर आ रहे हैं, वो भी इस केस को लेकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या अगर केस लंबा खिंच रहा है तो क्या ऐसे में ये उम्मीद जताई जाए कि वो केस पूरी तरह से बंद हो गया है, उस केस के मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी? क्योंकि इस वक्त तो यही देखने को मिल रहा है कि महज 3 महीने का वक्त ही हुआ है लेकिन आफताब और श्रद्धा वालकर का ये केस पूरी तरह से दब चुका है और इस केस के सामने आने के बाद और भी कई केसेस देश के अलग अलग राज्यों से निकल कर सामने आए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में सवाल उठ रहा है हर उस शख्स पर, यहाँ पर अगर बात करें तो न्यायिक व्यवस्था पर भी, कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा ऐसे आरोपियों के लिए सजा का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोपी ज्यादा इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सजा नहीं मिल पा रही है। अब इंतजार इस चीज का है कि क्या 7 मार्च को श्रद्धा वालकर के मुजरिम को सजा मिल पाएगी या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।